पिछले लेक्चर में हमने बताया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, ये तो सबको पता ही है। अब आगे हम बताने जा रहे हैं अवागाद्रोज लॉ। अवागाद्रोज लॉ, अवागाद्रो का नियम। अवागाद्रो का नियम, अवागाद्रो का नियम क्या कहता है? हम दो गैस सिलेंडर ले लेते हैं, दो क्या बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो लेते हैं। दो गैस सिलेंडर लेते हैं और दोनों गैस सिलेंडर के जो वॉल्यूम्स होंगे वो सेम होंगे। दोनों गैस सिलेंडर के जो वॉल्यूम्स होंगे वो सेम होंगे। गैस का मूवमेंट हो गया, ये अलग अलग हो सकता है, वेलोसिटी अलग हो सकती है, मास अलग हो सकता है, पर जो इनका वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, जो इनका टेम्परेचर होगा वो भी सेम होगा, जो इनका क्या कहते हैं प्रेशर होगा वो भी सेम होगा। इसमें भी वही, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, पर इनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो n1, मास m1 और वेलोसिटी v1, इसमें अलग हो जाएगा n2 m2 v2, वेलोसिटी है ये। तो हमारा इक्वल वॉल्यूम्स, यानी कि जब हमारे किसी दो गैस सिलेंडर को ले ले या फिर 4-5 ले ले, उनके वॉल्यूम्स जो इक्वल हैं, अगर वॉल्यूम्स इक्वल हैं और साथ में कंडीशन लगा दी गई कि टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम कंडीशन पर है, तब हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 बराबर n2, दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। यही होता है अवागाद्रोज लॉ, n1 बराबर n2। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? मतलब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, बिना स्टेटमेंट लिखे तो काम नहीं बनेगा। लिखेंगे इक्वल्स ऑफ वॉल्यूम्स, इक्वल ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ऑफ ऑल गैसेस, ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन, under the same condition, under the same condition नहीं, under the same condition, हाँ, under the same, under the same condition of the, under the same condition of the temperature, temperature एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन जो होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। तब क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे गैस के, तो तब क्या होगा? हैविंग इक्वल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हैविंग इक्वल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल। ये होता है हमारा अवागाद्रोज लॉ, ये होता है हमारा अवागाद्रोज लॉ। अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ की कि n1 बराबर n2 कहाँ से आ गया। होता तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, पर प्रूफ हम बता देते हैं। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती है, पर प्रूफ हम बताते हैं। यहाँ पर ये रफ अप कर देते हैं, ये रफ कर देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ये स्टेटमेंट रफ करते हैं, उसके बाद प्रूफ बताते हैं, जगह नहीं रहेगी। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। प्रूफ, प्रूफ में क्या है? जैसे कि हमारा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस यहाँ पर लेंगे, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस P = 1/3 mn/v, ये फॉर्मूला सबको लर्न हो जाना चाहिए। वेलोसिटी का स्क्वायर मीन बार, mn/v क्या होता है? mn/v नहीं, mn/v क्या, 1 n और v को इधर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी P = 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, हो गया हाफ, यहाँ v होगा हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर बार। हाफ mv² क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज वाली, kT 3/2 kT होती है कि नहीं होती है? kT होती है 1/2 kT या 3/2 kT, हाफ mv² उसके बराबर होती है। अभी तो ये इतना आया, ये फर्स्ट इक्वेशन।
अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ गैस यानी कि पहले टाइप ऑफ गैस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ गैस। तो क्या होगा, तब क्या होगा, यहाँ पर P और V सेम है तो इनको साथ में रख लेते हैं, क्यों इनको अलग अलग भटकाएं। P और V तो हम क्यों इनको अलग अलग भटकाएं, साथ में ही रखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ गैस के लिए PV इज इक्वल टू 2n/3 हाफ M1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा फर्स्ट टाइप ऑफ गैस के लिए। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सेकंड टाइप ऑफ गैस के लिए, सेकंड टाइप ऑफ गैस के लिए PV इज इक्वल टू क्या होगा, 2n, N1 भी तो होगा ही, N2 3 हाफ M2 V2 का स्क्वायर बार। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब सेकंड और थर्ड से हम बात करते हैं। सेकंड और थर्ड से दोनों साइड इक्वल है तो इनका ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग। तो क्या है, 2/3 N1 हाफ M1 V1 का स्क्वायर बार इक्वल्स 2/3 N2 हाफ M2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर बार। ये आएगा 2/3 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हाफ M1 V1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। हाफ M1 V1 का स्क्वायर हाफ MV स्क्वायर होता है बार में, तो क्या होता है 3/2 KT होता है। यहाँ M1 V1 से कोई लेना देना नहीं, इनकी जो काइनेटिक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो यही होगी 3/2 KT। टी में टेम्परेचर सेम ही है तो चेंज हो नहीं सकता, के कांस्टेंट होता है इसलिए 3/2 KT। इसके लिए भी वही होगा, टेम्परेचर सेम है इसलिए T1 T2 लेना नहीं है। तो यहाँ जगह 2/3 N1 ये हो गया क्या होता है वो 3/2 होता है, 3/2 KT। ये हो गया 2/3 N2 ये हो गया 3/2 KT। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा वो देख लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, K से K कैंसिल, T से T कैंसिल, 3 से 2 से 3 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, जो भी हो मतलब 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या है N1 बराबर N2। मतलब हमारा प्रूव हो गया अवागाद्रोस लॉ। इसको बोलेंगे दिस इज द अवागाद्रोस लॉ, दिस इज द अवागाद्रोस लॉ। अब आगे बात करते हैं डाल्टन के लिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको रफ कर देते हैं, प्रूविंग तो हो गई। डाल्टन्स लॉ, हेडिंग डालिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिया, बिना थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का काम ही नहीं होगा पूरी थर्मोडायनेमिक्स में। ये तो ले लिया, गैस का मूवमेंट भी करा लिया, हो गया। इनके भी क्या होंगे, प्रेशर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज, वॉल्यूम का चेंज। अब इनके जो होंगे मतलब इनके गैस और मॉलिक्यूल्स जो होंगे M1 N1 V2 मतलब बहुत सारे होंगे, हम एक ही सिलेंडर में ही दिखा देते हैं। जैसे इसका M1 है, इसका जो गैस मॉलिक्यूल N1 है, ये V1 है, एक ही में हम सब दिखा देते हैं। और इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा P1, इसका M2 है, इसका M2 है, N2 है, इसका V2 है, इसका पार्शियल प्रेशर P2 है। ऐसे ही इसका M3 है, N3 है, V3 है, पार्शियल प्रेशर P3 है। डैश 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 मतलब कि डैश डैश का मतलब है ये डैश डैश, 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 n टाइम्स तक चला जाएगा। तो हम इतने टाइम्स के लिए निकालना है। तो हमारा प्रेशर जो होगा मतलब हमारा डाल्टन ये कहते थे कि इतने सारे
चीजों के लिए, इतने सारे गैस के मॉलिक्यूल्स, मतलब M1 N1 V1 P1 के लिए, इतने सारे चीजों के लिए जो टोटल प्रेशर यहाँ एक्टिंग कर रहा है, यानी कि टोटल प्रेशर वो इनके सम के बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर के, P1 P2 P3 एंड डैश 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 n टाइम्स तक। ये कहलाता है डाल्टन्स लॉ। ये प्रूव करने में टाइम लगेगा और इसका प्रूविंग जो होगा वो थर्ड ईयर में मिलेगा, तो थर्ड ईयर में ही। अभी इसको सिर्फ याद करिए क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव से हम लेते हैं, तो हम लिखवा देते हैं इसकी कि टोटल प्रेशर जब हम बोल देते हैं, आगे लिखना क्या है इतना याद रखना जरूरी है। टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द मिक्सचर, टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द मिक्सचर, इस मिक्सचर में जो प्रेशर एक्टिंग कर रहा है वो किसके सम के बराबर होगा, उन प्रेशर के सम के बराबर, जो छोटे छोटे प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, उनके सम के इक्वल्स हो जाएगा। यानी एक्टिंग ऑफ मिक्सचर एंड डिफरेंट गैसेस इज इक्वल टू पार्शियल सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एज एक्टिंग ऑफ गैसेस, यही लिखना है। तो यहाँ तक ये लेक्चर रहने दीजिए, आगे पढ़ाएंगे, तो यहाँ तक स्टॉप। पढ़ाएंगे यही ग्राहम्स लॉ और गैसेस के फ्रीडम ऑफ गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, उसमें तो समझाने वाला है, ग्राफ बना के समझाएंगे। ठीक है, अब स्टॉप कर।